Hello student, today we are going to start the chapter number 3 from tasting to digesting. Different tastes, अलग अलग स्वाद. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd." झुम्पा भागती हुई किचन में आई और अपने माँ को पकड़ के कहा कि माँ, मैं ये कड़वे करेले नहीं खाने वाली हूँ. गिव मी गुड़, जैगर एंड रोटी. मुझे गुड़ दो और साथ में उसके रोटी दो. माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. माँ स्माइल करती हैं और कहती हैं, सुबह भी आपने रोटी और चीनी खाई थी. झूलन टीज्ड झुम्पा. जो झूलन है वो झुम्पा को तंग करती है. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या तुम एक ही तरह के स्वाद से बोर नहीं हो जाती हो? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद द लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली. क्या तुम भी इमली चाट चाट कर बोर नहीं हो जाती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा इमली शब्द सुनते ही. श्योर आई लव द सोर इमली. यस, मुझे इमली का खट्टापन पसंद है. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला. मैं करेला भी खाती हूँ. सेट झूलन एंड लुक एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. ने अपनी माँ की तरफ देखा और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी. झूलन सेट टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. You have to tell what it is. Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. Sour lemon. Jhumpa's replied quickly. झूलन ने झुम्पा से कहा कि आओ एक गेम खेलते हैं. तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने मुंह को खोलो. मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने वाली चीज़ रखूंगी और तुम मुझे बताओगे कि ये क्या है. झूलन ने फिर कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के चम्मच में डाले और झुम्पा के मुंह में रख लिए. झुम्पा ने बड़ी जल्दी से जवाब दिया, ये तो खट्टा नींबू है. झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगर. हर मदर सुजेस्टेड, क्रस्ट इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज. झूलन ने तब गुड़ के कुछ एक पीस को उठाया, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा कि इसे क्रश कर लो, नहीं तो ये जान जाएगी कि ये क्या है. Julian crushed the jagger, but Jhumpa easily guessed it. Julian ने गुड़ को क्रश किया, लेकिन झुम्पा फिर भी उसे पहचान गई. They played the game with different food items. झुम्पा could tell the fried fish even before tasting it. उन दोनों ने बहुत सारी फूड आइटम्स के साथ ये गेम खेली और झुम्पा यहाँ तक कि फ्राइड फिश को बिना टेस्ट के ही पहचान गई. Julian said, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज. झूलन ने कहा कि अब अपना नाक बंद करो और मुझे बताओ कि ये क्या है. झुम्पा वाज कन्फ्यूज्ड. इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सोर. झुम्पा थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हुई. उसने कहा ये हल्का सा कड़वा है, नमकीन है और कुछ एक खट्टा है. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. Julian took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, here it is, eat. Jhumpa's laughed, yes, give me more. उसने कहा कि मुझे एक स्पून और इसका दो. Julian ने पके हुए करेले का एक स्पून फिर से भरा और झुम्पा की आइज को खोल दिया और कहा कि ये लो और इसे खा लो. झुम्पा जो थी वो हंस पड़ी और उसने कहा, यस, इसे मुझे दे दो. डिस्कस एंड राइट. Julian mouth start watering when she heard the word इमली. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. अब हमने डिस्कस करना है और इन क्वेश्चंस को लिखना है. जूलन के मुंह में इमली शब्द सुनते ही पानी आ गया. आपके मुंह में पानी कब आता है? किन्हीं 5 चीज़ों के नाम आपने लिखना है और उनका टेस्ट भी बताना है. डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? वाई? क्या आपको एक तरह का ही स्वाद पसंद है या अलग अलग, और ऐसा क्यों?
Julian put a few drops of lemon juice in the Jhumpa mouth. Do you think you can make out the taste with just a few drops? जूलन ने कुछ ड्रॉप्स जो थे लेमन जूस के जुम्पा के मुंह में रखे। क्या आप ये कह सकते हैं कि कुछ बूंदे ही टेस्ट को पहचानने के लिए काफ़ी होती हैं? इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ द सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ? कोई आपके जीभ के ऊपर सौंफ के कुछ दानों को रख देता है तो आंखें बंद होने पर भी क्या आप उसको पहचान सकते हैं? How did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the name of the certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? जुम्पा ने फ्राइड फिश को कैसे जान लिया? क्या आप कुछ एक ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिसे हम उनकी स्मेल से बिना देखे बिना टेस्ट किए ही पहचान सकते हैं, और वो चीज़ें कौन सी है? Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या आपको कभी किसी ने मेडिसिन्स लेने से पहले अपने नाक को बंद करने के लिए कहा है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? Close your eyes and tell. Collect a few food items having the different kind of taste. Play a game with your friends like the Jhumpa and Julan did. Tell your friend to taste the food and ask. अपनी आंखों को बंद करो और बताओ। कुछ एक फूड आइटम्स को कलेक्ट करो जिनका डिफरेंट टेस्ट होता है, और जैसे जुम्पा और जूलन ने गेम को प्ले किया वैसे ही अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसी ही कोई गेम खेलो। अपने फ्रेंड को उस फूड को टेस्ट करने के लिए कहो और उससे पूछो, हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? इस फूड का टेस्ट कैसा है और ये फूड आइटम जो है वो कौन सी है? ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग? जीभ के किस पार्ट में तुम्हें इस फूड आइटम का टेस्ट जो था वो सबसे ज़्यादा मिला? फ्रंट पे, बैक पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। आपके जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चलता है, आप उन पार्ट्स को पिक्चर के ऊपर मार्कअप करो। On at a time, put some things to eat in the other part of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से पे रखो, जैसे under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है? Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or the jagger there. Could you taste anything? Why did this happen? जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वो पूरी तरह से सूख जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या फिर गुड़ को रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों होगा? Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सरफेस को देखो, वो कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? Tell. If someone asks you to describe the taste of the amla or the cucumber, you might find it difficult to explain. अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा। How would you describe the taste of these tomato, onion, सौंफ और garlic? आप खाने की इन चीज़ों जैसे टोमेटो, ओनियन, सौंफ और गार्लिक का क्या स्वाद बताओगे? Think of the word that you know or make up your own words to describe the taste. स्वाद बताने के लिए कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढो और खुद से सोचकर उनको बनाओ। When Jhumpa tasted some of the things she said, she चीजें चखने के बाद जुम्पा बोली सी। What do you think she may have eaten? क्या सोचते हो कि उसने क्या खाया होगा? Why don't you make sounds that describe some tastes?
आप भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। अपने साथी से कहो कि वे आपके हाव भाव देखकर ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपने क्या खाया होगा। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ द ब्रेड और द रोटी और सम कुक्ड राइस। चबाओ और अच्छी तरह से चबाओ, इसमें क्या अंतर है? ये एक्टिविटी जो है आप अपनी क्लास में कीजिए। ब्रेड या रोटी के टुकड़े या पके हुए चावल को लीजिए। इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 times and 12 eat। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3 या 4 बार चबाकर निगल जाओ। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और उसको 30 से 32 बार चबाओ। Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या देर तक चबाने के बाद क्या स्वाद में कोई बदलाव आता है? डिस्कस, चर्चा कीजिए। Has anyone at the home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? घर में लोग आपको कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गावा। What kind of the changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallowed it? जब आप कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो, उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं, कौन कौन से चेंज आते हैं और वो कैसे होते हैं। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? सोचो हमारे मुंह में सलाइवा क्या काम करती होगी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar picture? Straight from the heart. आपको क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए पिक्चर में खाना जाने का रास्ता अपने मन से ही बनाओ। अपने फ्रेंड का चित्र भी देखो। क्या आपका चित्र और आपके फ्रेंड का चित्र एक जैसा ही है या फिर अलग है? डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम वी जोकली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। जब आप भूखे होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो? उदाहरण के लिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को खा सकता हूँ। हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री? आपको ये कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचिए अगर आप 2 दिन तक कुछ ना खाओ तो आपके साथ क्या होगा। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है। नीतू was given a glucose drip. नीतू was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motion. नीतू बहुत बीमार थी, उसे पूरा दिन वोमिट और मोशन होते रहे। Whatever she ate शी वोमिट। वो कुछ भी वो खाती वो उसे वोमिट हो जाती। हर फादर गेव हर शुगर एंड सोल्ट सोल्यूशन। उसके पिताजी ने उसे चीनी और नमक का सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डेजी। शाम को नीतू बहुत ही वीक और कमज़ोर महसूस कर रही थी।
When she got up to go to the doctor, she faint. जब वो डॉक्टर के पास जाने लगी तो वो चक्कर खा के गिर पड़ी. Her father had to carry her to the doctor. उसके पिताजी उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेके गए. The doctor said that the नीतू should get admit in the hospital. डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. She need to be given a glucose drip. उसे ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है. Hearing this, नीतू got confused. जब नीतू ने ये सुना तो वो बहुत हैरान हुई. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. उसे पता था कि जब स्कूल में गेम्स पीरियड में वो खेलते थे तो उनके टीचर कभी कभी उन्हें ग्लूकोज ड्रिंक पीने के लिए देते थे. बट डैट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप. लेकिन ये तो कोई ग्लूकोज ड्रिप है. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, योर स्टोमक इज अपसेट. डॉक्टर आंटी थी, उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा पेट खराब है. योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड द वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. खाना और पानी तुम्हारे शरीर में ना रुकने की वजह से कमज़ोरी आ गई है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग. ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें बहुत जल्दी ताकत मिल जाएगी. टॉक एंड डिस्कस. डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4th यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ द शुगर एंड द सोल्ट. नीतू's फादर आल्सो मेड दिस एंड गेव हर. Why do you think this is given to the someone who has vomit and lose motion? आपको याद होगा कि आपने चौथी कक्षा में नमक और चीनी का घोल बनाया था. नीतू के पिताजी ने भी यही घोल उसे दिया. सोचो, उल्टी और मोशन लगने पर ये घोल क्यों देते होंगे. Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? क्या आपने ग्लूकोज शब्द सुना है और सीन इट रिटन एनीवेयर, या फिर कहीं पे लिखा हुआ देखा है, कहाँ पे. हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज. हाउ डज इट टेस्ट. टेल योर फ्रेंड. क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा है, इसका स्वाद कैसा होता है, अपने फ्रेंड्स को बताओ. हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. व्हेन एंड वेयर. टेल द क्लास अबाउट इट. क्या आपको या आपके घर में किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है, कब और क्यों, इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताओ. नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी. व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस. नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं. सोचो, वे खेल के दौरान ग्लूकोज को पीने के लिए क्यों कहती होंगी. लुक एट द नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग. हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन. इस चित्र को देखो कि नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया जा रहा है. स्टोरी अ स्टोमक विद अ विंडो. इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड द मार्टिन. In 1822 he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. कविता में जिस फौजी के बारे में बताया गया है उसका नाम मार्टिन है. 1822 में वो 18 साल का था और बहुत ही हेल्दी था. जब वे गोली से जख्मी हुआ तो डॉक्टर बोमोंट को बुलाया गया उसकी ट्रीटमेंट के लिए. डॉक्टर बर्मोट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. डॉक्टर बर्मोट ने जख्म को साफ किया और उसके ऊपर ड्रेसिंग की. आफ्टर 1.5 years, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. 1.5 साल के बाद जब डॉक्टर ने मार्टिन के वुंड को देखा तो उन्होंने पाया कि जख्म चढ़ गया है, लेकिन एक जगह को छोड़ के. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टोमक. उसके स्टोमक में एक बड़ा सा छेद था. द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल. स्टोमक का जो छेद था वो एक लूज फ्लैप की स्किन से ढक गया था, जैसे फुटबॉल का वॉशर होता है.
Press the skin and you could peep into Martin's stomach. अगर आप स्किन को प्रेस करते हो तो आप मार्टिन के स्टोमक में देख सकते हो. Not only that, the doctor could also take out the food from the stomach by putting a tube in the hole. यहाँ तक कि डॉक्टर मार्टिन के स्टोमक में ट्यूब डालकर उसके भोजन को भी बाहर निकाल सकता है. डॉक्टर बर्मोट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. डॉक्टर को ये लगा कि उसे एक खजाना मिल गया है. कैन यू गैस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टोमक? क्या आप ये गैस कर सकते हो कि इस स्टोमक के ऊपर डॉक्टर ने कितना समय व्यतीत किया होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? 9 years, 9 साल. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गोट मैरिड. समय के दौरान मार्टिन जो था वो बड़ा हो गया था और यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई थी. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड. उस समय साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि भोजन जो है वो कैसे पचता है. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक हेल्प. और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टोमक में किस तरह हेल्प करते हैं. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. क्या ये डाइजेस्टिव जूसेस सिर्फ फूड को गीला करने और सॉफ्ट करने के लिए होते हैं, और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. डॉक्टर बर्मोट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टोमक. डॉक्टर ने स्टोमक में से कुछ एक लिक्विड जूसेस को बाहर निकाला. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. वो जानना चाहते थे कि अगर किसी ग्लास में फूड आइटम प्रेजेंट है तो ये जूस उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं. क्या वो खाने वाली चीज़ खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाएगी. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. ये जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब he took out some digestive juices from the stomach. एक ट्यूब की हेल्प से स्टोमक से डाइजेस्टिव जूसेस उन्होंने बाहर निकाले. At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. डाइजेस्टिव जूस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े सुबह 8:30 बजे डाल दिए. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach. उन्होंने उस ग्लास को उसी टेम्परेचर पे रखा जिस टेम्परेचर पे हमारा स्टोमक होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस था. When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. दोपहर के 2 बजे जब उन्होंने देखा तो मछली के सारे टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे. डॉक्टर बर्मोट tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in the Martin's stomach. He recorded his observation in a table. डॉक्टर बर्मोट ने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट फूड मटेरियल्स के साथ भी ट्राई किया. उन्होंने मार्टिन को सेम फूड खाने को दिया और सेम फूड को वैसे ही डाइजेस्टिव जूस में ग्लास में डाला और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में रिकॉर्ड किया. हेयर इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल. यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल का एक पार्ट दिया गया है. नाउ number, food item, time taken for digestion, first in the stomach and in the glass with the digestive juices. Now first item is unboiled milk. Unboiled milk take 2 hours 15 minutes in our stomach while 4 hours 45 minutes in glass with digestive juices. Second one is the boiled milk. Boiled milk take 2 hours in our stomach while 4 hours 15 minutes in the glass with digestive juices. Third one is the full boiled egg.
3 hours and 30 minutes in our stomach and 8 hours in the glass with the digestive juices. Fourth one is the half boiled egg, which take 3 hours in our stomach and 6 hours 30 minutes in the glass with the digestive juices. Fifth one is raw egg beaten, 2 hours in our stomach and 4 hours 15 minutes in the glass with the digestive juices. Sixth one is the raw egg, 1 hour and 30 minutes in our stomach and 4 hours in the glass with the digestive juices. You can see here the so much differences in the digestion in our stomach and in the glass with the digestive juices. So what does our stomach do? तो अब आप जान ही चुके होंगे कि हमारा पेट जो है वो क्या करता है. डॉक्टर बर्मोट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? डॉक्टर बर्मोट के एक्सपेरिमेंट से डाइजेशन के सीक्रेट्स जो हैं वो हमें पता चले. हमने उनके एक्सपेरिमेंट से ये जाना कि जो भी फूड आइटम होता है वो हमारे स्टोमक में ज़्यादा फास्ट डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड. इस टेबल से हमने ये सब चीज़ें जानी. आवर स्टोमक churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin's was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? हमारा पेट फूड को चर्न कर देता है ताकि हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके. डॉक्टर ने ये भी जाना कि जब मार्टिन उदास था तो भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ था. उन्होंने ये भी जाना कि जो हमारे पेट में जूस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. क्या आपने कभी किसी को एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है? एस्पेशली वो पर्सन जिन्होंने खाना अच्छे से नहीं खाया है या उनको अच्छे से नहीं पचा है. डॉक्टर बर्मोट एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर बर्मोट के एक्सपेरिमेंट जो थे वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गए. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट. व्हाट डिड यू से? नो, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our body. डॉक्टर बर्मोट के एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. What did you say? क्या कहा आपने? No, they did not shoot people in the stomach. उन्होंने लोगों के पेट में गोली नहीं मारी. Nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. और ना ही किसी ऐसे पेशेंट का इंतज़ार किया जिसके पेट में होल हो. They used other scientific way to look inside our body. उन्होंने दूसरे साइंटिफिक वेज को अपनाया जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर देख सके. Did you like the story of the Martin or should we say the story of our own stomach? क्या आपको मार्टिन की पेट की स्टोरी या फिर ये कहें हमारे पेट की स्टोरी अच्छी लगी? Think and discuss. Imagine if you had been in the place of the Dr. Bermot. What experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiment. अगर आप डॉक्टर बर्मोट की जगह होते तो पेट के सीक्रेट्स को जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? गुड फूड, गुड हेल्थ. डॉक्टर अर्पणा हैज़ 2 पेशेंट, रश्मि एंड कैलाश. Dr. Arpana talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. डॉक्टर अर्पणा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश. दोनों बच्चों से डॉक्टर अर्पणा ने बातचीत की. बातचीत से कुछ जानकारियाँ मिली जो नीचे दी गई हैं. आइए उसको पढ़ते हैं. रश्मि, 5 years. She looks about 3 years old. She has very thin arms and the legs and a
pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. रश्मि जो 5 साल की है 3 साल की ही लगती है। हाथ पैर पतले हैं और पेट फूला हुआ है। अक्सर वो बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की भी ताकत नहीं होती। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिले तो समझो उसका दिन बहुत अच्छा गुजर गया। Kailash, 7 years, he took older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his leg. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. Food. He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables, and roti. The only things he finds tasty are chips, burger, pizza, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। कैलाश जो 7 साल का है उम्र से बड़ा लगता है। शरीर मोटा और थुलथुला है। पैरों में दर्द रहता है। फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना घर का बना हुआ खाना उसको पसंद नहीं है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी से वो दूर रहता है। बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक बस यही उसको अच्छा लगता है। डॉक्टर अर्पणा measured the height and the weight of the both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है और वो है प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? आपको क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खा पाती है? डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड द स्पोर्ट? क्या कैलाश को खेल कूद में कोई रुचि होगी? What do you understand by the proper food? आप सही खाने से क्या समझते हो? Why do you think that the food of the Rashmi and the Kailash was not proper? आपके हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? Find out. Talk with your grandparents or the elder pupils and find out what they ate and what work they did when they were of your age. Now think about yourself, your daily activities and your daily diet. Are these similar or the different from what your grandparents did and ate? पता करो, दादा दादी से पूछो कि जब वो तुम्हारी एज के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना खाते थे। अब तुम अपना सोचो, आप जो खाते हो और जो काम करते हो, क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें या बातें बड़ों जैसी हैं या उनसे अलग हैं? प्रॉपर फूड, एवरी चिल्ड्रंस राइट। सही खाना हर बच्चे का अधिकार है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। वन इज़ द कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड। द अदर वन इज़ रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा है। एक कैलाश है जिसे घर पे बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता है और दूसरी रश्मि है जिसे एक समय का अच्छे से खाना भी नहीं मिलता है। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक द रश्मि। लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे देश में रश्मि के जैसे हैं। दे डू नॉट गेट एनफ फूड डैट दे नीड टू ग्रो एंड डिवेल्प प्रॉपरली। उन्हें उतना प्रॉपर भोजन जो है नहीं मिलता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। ये बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ द एवरी चिल्ड्रन टू गेट द प्रॉपर फूड। लेकिन ये हर एक बच्चे का अधिकार है
कि उन्हें सही से भोजन मिले। रीड अबाउट दिस स्टोरी इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में पढ़ो और अपनी क्लास में इसके बारे में डिस्कस करो। गोमती इज 30 years old. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल। उसकी मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। सो लिटल डैट शी कैन नॉट इवन बाय एनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतने कम पैसे उसे मिलते हैं कि वो अपने परिवार के लिए चावल भी नहीं खरीद पाती है। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड द रूट्स फ्रॉम द जंगल। फिर उसे जंगल के पेड़ों की पत्तियां या रूट्स खाकर काम चलाना पड़ता है। गोमतीज चिल्ड्रंस आर वीक विद द हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के बच्चे भूख की वजह से बहुत कमज़ोर हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ साल पहले उसके पति की भूख के कारण मौत हो चुकी है। Most rice grows in the Kalahandi district. Rice is even sent to the other states from here. एक तरफ तो कालाहांडी में मोस्ट ऑफ राइस को उगाया जाता है और वहाँ से राइस को दूसरे स्टेट में भी भेजा जाता है। Many times the rice that keeps laying in the godowns gets spoiled. कई बार तो बहुत सारा राइस जो गोदाम में पड़ा होता है वो खराब भी हो जाता है। In the same कालाहांडी there are many poor people like the Gomti. Why do people died of hunger in such a place? कालाहांडी में गोमती की तरह और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, फिर ऐसी जगह में लोग भूखमरी के कारण क्यों मरते हैं? Think and discuss. Do you know any child who does not get enough to eat in the whole day? What are the reason for this? सोचो और इसके ऊपर डिस्कस करो, चर्चा करो। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? Have you even seen a godown where a lot of grain has been stored? Where? क्या आपने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहां बहुत सारा अनाज रखा हो? और वो कहाँ देखा है? What we have learned. हमने क्या जाना है? Why can you not taste food properly when you have a cold? जब आपको जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you explain this? Right. अगर ऐसा कहा जाए कि हमारे मुंह में पचना शुरू हो जाता है तो आप कैसे इसे समझाओगे? इसके बारे में लिखो। बच्चों, this is the end of your chapter. If you like my video, then subscribe my channel, like and share my video. And also press the bell icon to get the notification of my next video. जय हिंद, जय भारत।